Again, welcome back to Commerce Education Hub. In today's class of BCom second year, in the part of economics, inside the subject of Indian Company Act, we will be unlocking a very important topic that is known as debentures. For the expansion and development of any business, company, firm, organization or trade, it requires some funds. This fund can be borrowed from the market, from the public in the form of credit. किसी भी व्यापार के विस्तारीकरण के लिए, उसके विकास, उसकी उन्नति के लिए फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो फंड्स या जो पूंजी है, इसका निवेश हम मार्केट से, पब्लिक से, ठीक है, क्रेडिट के फॉर्म पर ले सकते हैं। और ये फंड या जो अमाउंट हमने लिया हुआ है पब्लिक से मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज रिटर्न आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विथ अ इंटरेस्ट रेट। ब्याज के साथ में हमें उस अमाउंट को हमारी उस पब्लिक, या आप कह सकते हैं जब वो डिबेंचर्स परचेज कर लेते हैं कंपनी के, जैसे शेयर्स परचेज किए जाते हैं, उसी प्रकार से वो कहलाते हैं हमारे लिए डिबेंचर होल्डर्स। और उन्हें हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट उस पर हम पे आउट कर रहे हैं वो हमें रिटर्न करना होता है। ओके, सो द फंड विच इज टेकन फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज नोन एज डिबेंचर्स। ओके, अब यहां पर क्या है कि आपने जो फंड मार्केट से लिया हुआ है, ठीक है, पब्लिक से, उस पब्लिक को आप रिटर्न में क्या देंगे? उन्होंने तो पैसा आपके बिजनेस में, व्यापार में निवेश कर दिया और उस निवेश से आपने अपने व्यापार के विकास और उसके विस्तारीकरण, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए आप आगे काम करते रहे। और अब जरूरत आन पड़ी है कि आपने उन्हें रिटर्न आउट करना है वो अमाउंट, तो आप रिटर्न करते हैं उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट और इसके साथ में आप देते हैं उन्हें इंटरेस्ट, क्लियर, ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, या फिर वो फंड जो आपने उनसे लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो चीजें रेज आउट होती हैं ये कहलाती हैं आपके लिए डिबेंचर्स। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, ठीक है। द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आर फॉलोइंग। सो द फर्स्ट वन इज debenture holders are creditors of the company. Debenture holders are कौन कहलाते हैं ये आपके लिए? creditors of company, ठीक है। Why? Because the company has taken a specified amount from them as a loan and they have to return the same amount to the debenture holders after a specified time period with the interest payable. ब्याज के साथ में कंपनी को उस पैसे को अपने डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न करना होता है, क्लियर। डिबेंचर्स के साथ में देखिए क्या है, गारंटीड रिटर्न होती है। शेयर्स के साथ में ये रहता है कि आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट अप डाउन हो रहा है तो शेयर्स की वैल्यू लेस, या आप कह सकते हैं कि इंक्रीज हो सकती है। बट डिबेंचर जो होल्डर्स हैं, जिन्होंने डिबेंचर्स को परचेज किया हुआ है कंपनी से और कंपनी ने उन्हें सेल आउट किया हुआ है, उन्हें गारंटीड रिटर्न मिलता है, क्लियर। अब ये जो गारंटीड रिटर्न है यही आपके लिए कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो इंटरेस्ट उस पर पेएबल है, जो आपको कंपनी पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को, क्लियर। अच्छा, नाउ द सेकेंड फीचर, interest payable on the debentures is against profit. Interest payable on the debentures is against profit. Why? Because यहाँ पर देखिए कंपनी, no matter how much profit they earn,
एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में हमारी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन ने कितना भी प्रॉफिट क्यों ना अर्न किया हो, मैटर वो नहीं है। आपको यहाँ पर जितना भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से आप इंटरेस्ट पे करेंगे और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे डिबेंचर होल्डर ने या उस पब्लिक ने निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था आपकी कंपनी में। ये ड्यूटी है आपके कंपनी की। और ऐसा क्यों किया जाता है भाई? देखिए, शेयर्स के साथ में तो ये है कि जितनी आपकी प्रॉफिट आपने अर्न की, मार्केट में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो शेयर्स में कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स एट ऑल। बट डिबेंचर्स के साथ में फिक्स है। अब कंपनी ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा ले, फिर भी आप डिबेंचर होल्डर्स को लिमिटेड अमाउंट ही दे रहे हैं। वाई? लिमिटेड अमाउंट भी नहीं, आप उसे गारंटीड रिटर्न कहें तो वो ज़्यादा सही है। अब ये गारंटीड रिटर्न हमारे प्रॉफिट अमाउंट से कम हो जाता है और प्रॉफिट अमाउंट कंपनी ज़्यादा कमा ले जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसा क्यों नहीं हम उन्हें प्रॉफिट से और थोड़ा सा अमाउंट पे आउट कर देते हैं? उन्होंने तो हमें फंड्स की मदद की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। वाई? टू लेसन the tax payable, it is only done। यहां पर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, why to lessen the tax payable, जो हम कर चुका रहे हैं सरकार को, ठीक है, उसे कम दिखाना और कम के साथ साथ ये शो आउट कर देना कि ये जो अमाउंट है जो हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो अगर वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो है वो सरकार के जो हमें चुकाना है वो कम होगा। क्लियर? द थर्ड फीचर, अब जो देखिए आपके डिबेंचर्स हैं वो दो फॉर्म में रहेंगे। सबसे पहला तो आता है सेक्योर्ड और दूसरा आता है आपका यहां पर अनसेक्योर्ड। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेक्योर्ड। सेक्योर्ड डिबेंचर्स वो रहते हैं जिसमें कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। सेम केस होता है आपका लोन के साथ में। आप बैंक के पास जाते हैं, किसी भी XYZ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मार्केट में, अब आपने लोन लेना है तो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी ही है वहां पर एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो यहां पर भी सेम चीज आ रही है। पब्लिक ने आपको फंड की मदद की तो अब वो एज अ फॉर्म ऑफ लोन हो गया, किसके लिए? कंपनी के लिए। तो कंपनी को वहां पर कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो डिबेंचर्स कौन से कहलाएंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब ये आते हैं आपके अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स देखिए सेकंड टाइप है हमारा, ये वो होते हैं जिनमें कंपनी को सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करनी है। वाई? ये पूरा डिपेंड करता है कंपनी की रेपुटेशन पर। अगर कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल मार्केट में पॉजिटिव है और इन अ लॉन्ग रन एक लंबे समय से अच्छा चला आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उस आप कह सकते हैं रेपुटेशन या गुडविल में, तो आपका डिबेंचर होल्डर आपसे सिक्योरिटी की डिमांड कंपनी से नहीं करता है। क्लियर? तो ये थे हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन। अब फोर्थ फीचर है आपका कि डिबेंचर्स आर easily सेलेबल। हाउ? डिबेंचर्स कैसे आसानी से सेलेबल हैं, बेचे जा सकते हैं? सेम जैसे शेयर्स बेचे जा सकते हैं। अब देखिए शेयर्स के साथ में क्या है कि शेयर्स को अगर आपको बेचना है तो यू हैव टू विजिट द स्टॉक मार्केट। डिबेंचर होल्डर के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट केस हो जाता है। डिबेंचर्स को अगर आपको बेचना होता है तो आप जाते हैं ब्रोकर के पास। शेयर्स को सेल आउट करना है, आप स्टॉक मार्केट में इजीली सेल आउट कर सकते हैं। आप शेयर के होल्डर हैं, अब आप हैं डिबेंचर के होल्डर, तो उस केस में आपको जब डिबेंचर्स को सेल आउट करना होगा तो आप किसका चुनाव करते हैं? ब्रोकर का। क्लियर? किसको हम सेलेक्ट आउट करेंगे मार्केट से? ब्रोकर। अब ये जो ब्रोकर है ये दो वेज में हमारे लिए वर्कआउट कर सकता है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि ब्रोकर या तो खुद से आपके लिए कस्टमर ढूंढ के ले आए, ठीक है, ब्रोकर इटसेल्फ सर्चेस दी कस्टमर फॉर यू। अब वो अगर खुद से हमारे लिए कस्टमर ले आ रहा है तो हमारे एक्सपेंसेस और जो टाइम पीरियड हमारा लगना था उस नए ग्राहक या कस्टमर को सर्च आउट करने का, खोजने के लिए, तो वो हमारा कम हो जाएगा।
पर। वाई? बिकॉज ब्रोकर को हमने चार्जेस दे दिए और वो हमारे लिए नया कस्टमर मार्केट से सर्च आउट करके हमें दे देते हैं, और मैं अपना डिवेंचर या कोई भी एक्सवाइजेड डिवेंचर होल्डर जो उस कंपनी का है वो इजीली अपना जो डिवेंचर है वो सेल कर सकता है, बेच सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि ब्रोकर तो रहेगा, बट यहाँ पर ब्रोकर आपके लिए कस्टमर नहीं ढूंढेगा, आपको कस्टमर ला करके ब्रोकर को बताना होता है कि हाँ भाई ये मेरा नया कस्टमर है, सारी डिटेल्स पुटअप करनी होती है, एंड देन एंड देयर यू कैन इजीली सेल योर डिवेंचर्स। क्लियर? सो ये सारे हमारे जो है वो फीचर्स हैं किसके? डिवेंचर्स के। डिवेंचर्स हमारे लिए गारंटीड रिटर्न तो है, लेकिन नो मैटर हाउ मच द प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द कंपनी, अ लिमिटेड और यू कैन से अ फिक्स्ड अमाउंट इज रिटर्न्ड or a guaranteed amount, a guaranteed return is given to the debenture holders in the form of principal amount along with that interest। ठीक है, मूल के साथ अब ब्याज भी कंपनी उन डिवेंचर होल्डर्स को देती है आफ्टर a specified time period। So this was the topic that we covered. Study the same from your book and prepare your own notes. Thank you.